हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको रियलिस्टिक लिप्स और रियलिस्टिक टीथ को शेड करके दिखाऊंगा। तो अच्छे से ऑब्जर्व करना किस तरह से मैं शेड करूंगा, किस तरह से मैं लाइट एरियाज डार्क एरियाज को ऑप्ट करूंगा। और मैं ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करूंगा और रफ पेपर का यूज़ करूंगा। तो अच्छे से ऑब्जर्व करना किस तरह से मैं शेडिंग करूंगा। और वीडियो रियल टाइम में नहीं है, इसको रियल टाइम में ड्रॉ करने में मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लगा था। तो अच्छे से ऑब्जर्व करना, मैं ट्राई करूँगा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले लाइटली आउटलाइन ड्रॉ कर लो, जिस भी एरिया में अपने ड्रॉ करना है, जितना बड़ा ड्रॉ करना है अपने पोर्ट्रेट के हिसाब से। किसी भी मेथड का यूज़ कर, ग्रिड मेथड, फ्री हैंड का यूज़ करके। तो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 3B पेंसिल और पहले इसको लाइटली शेड कर लूँगा मैं। अब मैं यूज़ करूँगा 2B पेंसिल। तो जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे लाइट शेडिंग होगी पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं कहीं पे लाइट है, कहीं पे डार्क है। तो पहले लाइट शेडिंग ही कर लेते हैं, उसके बाद जहाँ पे डार्क है उसको ऑब्जर्व करके वहाँ पे डार्क शेडिंग कर लेंगे। सो लाइटली मैंने इसको शेड कर लिया है 2B पेंसिल का यूज़ करके। अब मैं ऑब्जर्व करके जहाँ पे थोड़े डार्क एरियाज है वहाँ पे 3B पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग कर रहा हूँ। ब्लेंड करने के लिए आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं और पेपर स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं। बस टीथ में ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करके ब्लेंड मत करना। अब मैं यूज़ करूँगा 6B पेंसिल। तो जो भी डार्क एरियाज है वहाँ पे थोड़ा प्रेशर का अप्लाई करके 6B पेंसिल से शेडिंग करूँगा मैं। टीथ के पास जो भी ये डार्क वाले पार्ट है, यहाँ पे आप प्रेशर का अप्लाई करके बिल्कुल डार्क कर सकते हो अपने फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके। और जो लिप्स के जो नीचे डेप्थ वाला पार्ट है, यहाँ पे जो लाइन सी है, यहाँ पे मैंने शेडिंग कर दी है। और जहाँ पे भी एक एक पार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइट और डार्क दोनों होते हैं। तो जहाँ पे हाईलाइट होती है वहाँ पे मैं जगह छोड़ दूँगा, या फिर बाद में मैं इरेजर का यूज़ करके हाईलाइट कर लूँगा।
जो नीचे वाले तीत हैं वो थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, ऊपर वाले ज़्यादा दिख रहे हैं। तो वहाँ पे आप देखो बिल्कुल डार्क डार्क सा है, बीच में आपको वाइट वाइट सा भी दिख रहा है, तो वहाँ पे आप जगह छोड़ सकते हो। और जो भी डार्क है वहाँ पे डार्क जरूर करो अपनी फ़ोटोग्राफ के अकॉर्डिंग, और जहाँ पे हाईलाइट है वाइट वाइट वहाँ जगह छोड़ दो, या फिर बाद में शेडिंग ब्लेंड करने के बाद उसमें हम टोम्बो इरेजर का यूज़ करके उसमें हाईलाइट कर लेंगे। बाकी ये जो डार्क पार्ट हैं इनको ज़रूर शेड करो। टीथ के जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे भी डार्क शेडिंग होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डार्क है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने शेडिंग करनी है। यहाँ पे यूजुअली ऐसे ही होता है, तो आपको अपनी फ़ोटोग्राफ को ऑब्जर्व करना है। लिप्स में मैं सेम ऐसे ही शेडिंग कर रहा हूँ सीक्वी पेंसिल का यूज़ करके। तो ये बीच में मैं लाइन से लगा रहा हूँ, क्योंकि फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन सी है, तो इस तरह से लाइन से लगा देंगे टेक्सचर पाने के लिए। यहाँ पे भी सेम मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डार्क है। तो और ज़्यादा डार्क पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हैं, इसके ऊपर से करेंगे। तो जो भी बीच में जगह छोड़ दी है मैंने हाईलाइट के लिए, और यहाँ पे शेडिंग होगी, यहाँ पे भी शेडिंग होगी। तो ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है, जहाँ पे हाईलाइट हो वहाँ पे हाईलाइट छोड़ो, ताकि आपका जो लिप है वो काफ़ी रियलिस्टिक लगे। टीथ के जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे भी ब्लेंड करना ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं पेपर स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास छोटा ब्रश हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो पेपर स्टम्प का भी यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। बस ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है, अपनी फ़ोटोग्राफ के अकॉर्डिंग ब्लेंड करना है, जितना डार्क है उसके अकॉर्डिंग। और बिल्कुल लाइटली मैं टीथ में भी ब्लेंड कर रहा हूँ, क्योंकि टीथ हमारे जो बिल्कुल वाइट नहीं होते हैं, उसमें भी टेक्सचर होता है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 8B पेंसिल, जो भी डार्क एरियाज है वहाँ पे और डार्क करने के लिए। 6B से उतना डार्क नहीं हो पाया, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है कितना डार्क आपने करना है, कहाँ पे कितना कितना डार्क है, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रेशर का यूज़ करके पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा, डार्क पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा है डार्क, जहाँ पे मैं अब शेडिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग आपने टेक्सचर को देखना पड़ेगा, कहाँ पे कितना डार्क है, कहाँ पे कितना लाइट है, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रेशर का यूज़ करके अपने टेक्सचर को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ 0.3 की। जो तीत हैं उनको बिल्कुल सही शेप में लाने के लिए, क्योंकि जो शेडिंग है वो थोड़ी अंदर की तरफ निकल गई है, और जो शेप है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो पाया है। तो अपनी फ़ोटोग्राफ के अकॉर्डिंग उनको एक्यूरेट करने के लिए आप मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, जो नीचे से शेप होती है उसको ठीक करने के लिए, या फिर ऊपर से शेप ठीक करने के लिए। अब करते हैं हाईलाइट। तो जो भी वाइट वाइट एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल वाइट दिख रहा है, तो जहाँ पे शाइन होता है, तो वहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ेगा इरेज़र का। तो आप पेंसिल इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, नीडेड इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं टोम्बो ज़ीरो इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे एरिया में आप बिल्कुल वाइट कर दो इरेज़ करके।
तो गाइस ये कंप्लीट हो चुका है। बस ये मेथड होता है, अगर आपको कोई भी फीचर ड्रॉ करना है फेस का रियलिस्टिक, लाइट से डार्क की तरफ शेडिंग कर दो और रफ पेपर का यूज़ करो, इस तरह से आप शेडिंग कर पाओगे। रियल टाइम में मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लगा था, तो इस बात को ध्यान में रखना कि अपना टाइम लगाओ अच्छे से। सो गाइज आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही था। विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।